अंत गोल्ड चैनल के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन की जो क्लासेस चल रही है उसमें मैं लक्ष्मीकांत पांडे आज आपको बताऊंगा पोल वाल्ट, लंबी कूद और त्रिकूद के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं कि जो पोल वाल्ट है, पोल वाल्ट माने बांस कूद जिसको हम कहते हैं। पोल वाल्ट जो होता है ये जो है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स है और ये इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो इसका बांस जिसको कहते हो ये बना होता है, एक लचीला पोल होता है। इसका उपयोग होता है प्लास्टिक और कार्बन का बना हुआ होता है। मित्रों, आपको हम बता दें कि आज मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले हम पोल वाल्ट के बारे में शुरू करते हैं। पोल वाल्ट जो होता है उसकी पिट की माप होती है 5x5 मीटर, ये वर्गाकार होता है। फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि पोल वाल्ट की जो रनवे होती है जिससे हम दौड़ना शुरू करते हैं उसकी लंबाई होती है 40 से 45 मीटर एवं चौड़ाई होती है 1.22 से 1.25। तो मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं कि पोल वाल्ट जो होता है जो इसमें बॉक्स होता है, बॉक्स की लंबाई होती है 1 मीटर तथा चौड़ाई होती है 60 सेंटीमीटर की। पोल वाल्ट का जो क्रॉस बार होता है एक फाइबर ग्लास का बना होता है और फाइबर ग्लास का इसका बांस भी बना होता है जिसको पकड़कर हम कूदते हैं। अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं कि पोल वाल्ट में जो दौड़ मार्ग होता है इसका ढलान होता है वो 1.1000 मैंने 1:1000 का होता है और चौड़ाई 1:100 की होती है। मित्रों, अब हम जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम इसके बाद क्वेश्चन कराना शुरू करते हैं। इसके पहले हम आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो आद्यांत गोल्ड चैनल है इसके माध्यम से हम फिजिकल एजुकेशन की जो क्लासेस चालू कर रहे हैं इसमें हम अपने मित्रों को यह जानकारी देना चाहते हैं कि समस्त मित्र अपने भाई बंधु को जो आपसे छोटे हैं उनको इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आपको हम बता दें कि पोल वाल्ट जो होता है, पोल वाल्ट के क्रॉस बार होता है कितना वजन होता है 2 किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का, 2.25 किलोग्राम का और 2.35 किलोग्राम का। तो आपको बता दूं कि जो पोल वाल्ट होता है, पोल वाल्ट का जो क्रॉस बार होता है इसका वजन होता है 2.25, माने विकल्प नंबर सी सही है। फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि पोल वाल्ट में लैंडिंग एरिया की माप क्या होती है। 7x4 मीटर, 7x5 मीटर, 7x6 मीटर और 7x7 मीटर। तो आपको बता दूं कि इसकी जो लैंडिंग एरिया होती है वो 7x6 मीटर की होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोल वाल्ट में लैंडिंग एरिया की ऊंचाई कितनी होती है 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो आपको बता दूं विकल्प नंबर डी सही है, 75 से 80 सेंटीमीटर की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोल वाल्ट के रनवे कितना लंबा होता है। इसके पहले बता चुका हूँ कि 40 से जो मुख्य पॉइंट्स हैं कि 40 से 45 मीटर होता है। तो आपको बता दूं कि 40 ऑप्शन है नहीं, 30 है, 35 है, 38 है और 45 है। तो आपको विकल्प नंबर डी सही है, 45 मीटर का होगा। पोल वाल्ट में रनवे कितना चौड़ा होता है। अब इसके पहले बता चुका हूँ कि 1.22 से लेकर 1.25 तक होता है। तो अगर आप इसमें विकल्प ढूंढेंगे तो 1.22 का मतलब विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को हम रखते हैं। पोल वाल्ट के बॉक्स की लंबाई कितनी होती है। 100 सेंटीमीटर की होती है, 70 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो आपको बता दूं विकल्प नंबर डी सही है, 100 सेंटीमीटर की होती है। पोल वाल्ट के बॉक्स की चौड़ाई कितनी होती है 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। तो इसमें बता दूं कि आपको विकल्प नंबर सी सही है, 60 सेंटीमीटर।
मित्रों, मेरे इतने क्वेश्चन कराने का सिर्फ एक ही ध्येय है कि आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से एक भी मिस ना करे। इसीलिए हम आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन कराते हैं। पहले मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन में एक एक टॉपिक्स पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड के द्वारा, हम उन क्वेश्चनों को आपको बार बार बता करके रिपीट कराते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम के समय में कोई भी असुविधा ना हो। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। पोल वॉल्ट के बॉक्स की चौड़ाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। इसको 60 सेंटीमीटर होती है। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। अब आता है लंबी कूद। लंबी कूद क्या है? एक ऐसी प्रतियोगिता होती है, ये भी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के अंतर्गत आती है। इसमें जो खिलाड़ी होता है वो टेक ऑफ बोर्ड की ओर, मतलब एक बनाया जाता है इस तरह से रनवे कि उसमें टेक ऑफ बोर्ड बनता है। टेक ऑफ बोर्ड्स के से जो खिलाड़ी है वो जंप लगाता है और जाकर के एक एरिया, लंबी एरिया में गिरता है, और जिससे उसकी विजय होती है, या वो एक खेल की भावना को जागृत करता है। तो अगले हम इसमें टॉपिक्स को बढ़ते हैं कि लंबी कूद जो होती है, लंबी कूद माने लंबी कूद, टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई कितनी होती है? टेक ऑफ बोर्ड 1.22 मीटर की होती है। इसमें विकल्प नंबर 1.215 भी है, 1.20 भी है, 1.22 है, 1.24 है। तो विकल्प नंबर सी सही है, 1.22 मीटर की होती है। लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? अब आपको इस तरह से क्वेश्चन कराए जाएंगे कि लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है। तो अगर लंबाई चौड़ाई आपको जानकारी हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन कोई भी मिस नहीं करेगा। तो लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 15, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो आपको बता दूं कि ये 20 सेंटीमीटर होती है। विकल्प नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की मोटाई कितनी होती है? लंबाई चौड़ाई हो गई और उसके बाद मोटाई होती है। मोटाई होती है इसमें 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर बी सही है, 10 सेंटीमीटर की होती है। उसमें आता है प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड टेक ऑफ बोर्ड से कितना ऊंचा होता है? अब ये क्या आ गया? आप जान लो कि प्लास्टिसिन इंडिकेटर जो होता है ये इंडिकेट करता है कि खिलाड़ी कहाँ से जंप कर रहा है। तो आपको बता दूं कि ये होता है, थोड़ा इसकी ऊंचाई होती है, उसके ऊपर रखने पर पैर, ये फाउल मान लिया जाता है। तो 7 से 10 मिलीमीटर, 7 से 12 मिलीमीटर, 7 से 13 मिलीमीटर, 7 से 14 मिलीमीटर। तो आपको बता दूं कि ये 7 से 10 मिलीमीटर ऊंचा होता है। उस पर आता है प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? 9.8 से 10.2 सेंटीमीटर, 10 से 13 सेंटीमीटर, 11 से 14 और 11 से 15। तो आपको बता दो विकल्प नंबर ए सही है, 9.8 सेंटीमीटर से 10.2 सेंटीमीटर की होती है। फिर आता है प्लास्टिसिन बोर्ड का झुकाव रनवे की तरफ कितना होता है? 25 अंश का होता है, 30 अंश का होता है, 40 अंश का होता है, 42 अंश का होता है। तो आपको बता दूं विकल्प नंबर बी सही है, 30 सेंटीमीटर का होता है। अगले कुछ 30 अंश का होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लंबी कूद में तकनीक कौन नहीं है? अब आपको बहुत सही क्वेश्चन आ गया है। कौन सी तकनीक ऐसी है जो इसमें इसकी नहीं है? हिचकिंग, लाइंग सेल और सीजर। तो आपको बता दूं कि इसमें जो सीजर विधि है, वो सीजर जो है वो इसमें लंबी कूद की टेक्निक नहीं है। कूदने की जो टेक्निक होती है उसमें जो है सीजर टेक्निक नहीं है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, सफ़ेद, हरा। तो आपको बता दूं कि लंबी कूद में जो टेक ऑफ बोर्ड होता है उसका रंग होता है वाइट, सफ़ेद। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग एरिया के बीच की दूरी कितनी होती है? टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग एरिया मतलब टेक ऑफ बोर्ड जो होता है जहाँ से खिलाड़ी जंप करता है
वहाँ से ले करके और जो जहाँ लैंडिंग एरिया मतलब जहाँ पर कूदता है उसकी दूरी कितनी होती है? 1 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक। विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लंबी कूद में टेक ऑफ लाइन से लैंडिंग एरिया की लंबाई अंतिम सीमा की दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर और 11 मीटर। तो आपको बता दूं कि जो लैंडिंग एरिया होती है इसकी लंबाई जो है, इसकी दूरी हम लोग 10 मीटर तक बना के रखते हैं। 10 मीटर माने 10 नहीं है 33 फीट से लेके 35 फीट तक होती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लैंडिंग एरिया की चौड़ाई कितनी होती है? 2.202 मीटर, 2.2 से लेके 2.25, 2 से लेके 2.75 और 2.75 से लेके 3 मीटर तक की। तो आपको बता दूं कि विकल्प नंबर डी सही है। 2.75 से लेकर 3 मीटर तक की जो होती है इसकी चौड़ाई होती है जिसमें कोई खिलाड़ी लैंड करता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। लंबी कूद में दौड़ के लिए रास्ता की दूरी कितनी होती है? अब ये पूछ रहा है कि जहाँ से खिलाड़ी दौड़ता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर, 45 मीटर। तो आपको बता दूं कि 45 मीटर की रनवे लाइन से खिलाड़ी दौड़ता है, उसके बाद टेक ऑफ बोर्ड से जंप कर लैंडिंग एरिया में कूदता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लंबी कूद में दौड़ के लिए रास्ता की चौड़ाई कितनी होती है? तो आप चौड़ाई बता दूं कि इसकी चौड़ाई और बांस कूद की चौड़ाई लगभग बराबर होती है। 1.22 मीटर उसकी भी थी और 1.22 मीटर इसकी भी है। विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यदि लंबी कूद में प्रतिस्पर्धी टेक ऑफ बोर्ड और लैंडिंग क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को स्पर्श करता है तो वो क्या निर्णय लेते हैं? फाउल है, फाउल नहीं है, पुनः अवसर दिया जाएगा और चेतावनी दी जाएगी। आपको बता दूं कि अगर लैंडिंग एरिया को टच कर लेता है तो वो फाउल कहलाएगा। विकल्प नंबर ए सही है। इनमें से कौन सी त्रिकूद की तकनीक नहीं है? अब आ गया ट्रिपल कूद तकनीक। इसमें फ्लैट तकनीक, स्ट्रिप तकनीक और उसके बाद स्टेडल रोल और मिक्स्ड तकनीक। तो आपको बता दूं स्टेडल रोल जो है ये त्रिकूद की टेक्निक नहीं है। त्रिकूद में पुरुष वर्ग के लिए लैंडिंग एरिया जो होती है कि प्रारंभ में टेक ऑफ बोर्ड की दूरी कितनी होती है? 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर। तो ये होती है 13 मीटर। विकल्प नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72। त्रिकूद में महिला वर्ग के लिए टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग एरिया के प्रारंभ क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर और 12 मीटर। तो आपको बता दूं उनका था पुरुषों के लिए था 13 मीटर और महिलाओं के लिए होगा 11 मीटर। विकल्प नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। मित्रों, यह टॉपिक वाइज क्वेश्चन की जो सीरीज कराई जा रही है आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो अत्यंत उपयोगी जो सीरीज है इस पर आप लोग बार बार रिवीजन करें और पुनर्विचार के लिए करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। त्रिकूद में निष्क्रिय पैर यदि जमीन को छू जाता है तो क्या निर्णय लिया जाता है? फाउल, फाउल नहीं है, पुनः अवसर मिलेगा और चेतावनी दी जाएगी। तो आपको बता दूं कि अगर उसको लैंडिंग एरिया की जो रेखा है अगर उसको टच करता है तो आपको फाउल कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिकूद में टेक ऑफ लाइन से लैंडिंग क्षेत्र की लंबाई की समाप्ति जो है कि स्थान की दूरी कितनी होती है? ये हमारे सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। तो आपको बता दूं कि इसमें होता है 20 मीटर, 21 मीटर, 22 मीटर और 23 मीटर। तो विकल्प नंबर इसमें सही है बी 21 मीटर। ये हमारे सीरीज का आज का अंतिम क्वेश्चन है।
मित्रों, ये हमारी सीरीज़ निरंतर चलती रहती है। पोल वाल्ट, त्रिकूद, लंबी कूद, इसके बाद कबड्डी, कबड्डी, खो खो, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तमाम इस तरह के पूरे क्वेश्चन की सीरीज कराई जाएगी। कोई भी टॉपिक्स इस आद्यांत फिजिकल एजुकेशन, आद्यांत गोल्ड चैनल के अंतर्गत जो भी आएगा आपको कहीं से मिस नहीं करेगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, बाय बाय।